सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में ग्रहों का प्रभाव जीवन में कैसे और क्यों पड़ता है, जबकि आत्मा का ग्रहों से कोई संबंध नहीं है। परंतु कोई भी ग्रह आत्मा के बिना संचालित नहीं हो सकता। हम चर्चा करेंगे चंद्रमा किस राशि पे होने से किसके जीवन में क्या प्रभाव डालता है। परंतु उससे पहले हम इस मेथड को समझ लेते हैं। देखिए, शरीर से परे यानी स्थूल शरीर से परे इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों से परे मन होता है। मन से परे बुद्धि होती है और बुद्धि से परे होता है सूत्रात्मा, चित्त और अभिमान। सबसे परे सूक्ष्म होता है अभिमान। उस अभिमान के कारण जीव को हर जीवन में, हर जन्म में कर्म करना पड़ता है और उस कर्म का जो रहस्य है वह फलादेश बन करके आ जाता है। अब हम नहीं जानते हैं कि हमने पिछले जन्म के अंदर कौन से कर्म किए, लेकिन ज्योतिष में कुंडली बता देती है कि इस व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप इसको ये सुख और दुख मिलता है। क्योंकि आज एक जन्म तो है नहीं, हमारा अनेक जन्म हो चुके हैं। 84 लाख योनियां हैं। जलथर, जलचर, थलचर, नभचर नाना, जेड़ जड़ चेतन जीव जहाना। तीन प्रकार, तीन जगहों पे रहने वाले जीव, यानी जल में, थल में यानी धरती पर, और नभ में रहने वाले कुल 84 लाख योनियां होती हैं। न जाने कौन कौन सी योनियों से भटक के जीव के कर्म उसके पीछे लगे होते हैं। अब शरीर चूंकि शून्य है, चैतन्य आत्मा है, मन उस अभिमान के साथ कर्म करता है और बंधन में पड़ जाता है। उसी मन के ऊपर जो प्रभाव है कष्ट का, सुख का, वो पड़ता है। ये बात दरअसल इसी तरह से होती है। तो जन्म के साथ साथ कर्म और कर्म के साथ साथ भोग मनुष्य को पीछा पकड़ करके दुखी और सुखी किया करते हैं। ये बात है। तो अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे चंद्रमा मेष से लेकर के मीन राशि वालों तक क्या प्रतिफल देगा। इसके लिए मैंने एक चार्ट रेडी कर लिया है। अब इस चार्ट में हम चंद्रमा मेष राशि पर बैठा करके देखेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। मेष राशि के अंतर्गत जिस व्यक्ति का चंद्रमा होगा तो जातक का चेहरा बताते हैं गोल होता है। मेष राशि वालों का चेहरा गोल होता है और रक्तिम नेत्र वाला होता है ऐसा व्यक्ति, यानी कुछ लाल नेत्र होते हैं। इस व्यक्ति को गर्म भोजन अत्यधिक प्रिय होता है। यह व्यक्ति कामुक होता है, शौकीन मिजाज होता है और तर्क कुशल भी बहुत होता है। ये हिम्मत, साहस और धनवान भी होता है। विशेष करके भ्रमण प्रिय यानी घूमने का इसको शौक होगा। थोड़ा अभिमानी होता है क्योंकि मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल साहसी भी है, अभिमानी भी है, क्रूर भी होता है। तो मंगल के गुण तो जातक में आएंगे ही आएंगे। अपने भाइयों बंधुओं में वह मुखिया होता है, प्रमुख होता है। उसके नाखून थोड़ा रूखे होते हैं और गंदे भी नाखून होते हैं। आर्थिक स्थिति में अनेक उतार चढ़ाव इसके जीवन में आते रहते हैं। कई लोग मतांतर से कहते हैं कि कोई जातक डरपोक भी होता है, दुराचारी भी होता है। वो बात कब होगी जब कोई ग्रह का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर बुरे ग्रह का होगा तो। अच्छा, चंद्रमा मेष राशि यानी मेष राशि वाले लोग स्थिर संपत्ति युक्त होते हैं। संतान का सुख मिलता है, पुत्रवान होते हैं, लेकिन इनको भाई बंधुओं का सुख बहुत अच्छा नहीं होता। और स्त्री से
पराजित होते हैं, स्त्रियों से पराजित होते हैं और अपनी प्रभुता और सौम्य व्यवहार में यश पाने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा अगर मेष राशि में होंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा यदि वृष राशि में होगा जिन लोगों का, उनकी वृष राशि बनेगी नंबर 2 है, क्योंकि 2 नंबर वृष राशि है। वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र भोग प्रधान ग्रह हैं, देखने में सुंदर हैं, आकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं। तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षण देता है। प्रायः यह व्यक्ति महिलाओं के साथ बहुत जुड़ते हैं और महिलाएं इनके साथ जुड़ करके प्रसन्न भी रहती हैं। नेत्रों में आकर्षण होगा ना, इसलिए। अच्छा, गायन प्रिय, संगीत कला में प्रियता इनको रहेगी। वरिष्ठ लोगों का इनको ज्यादा सुख नहीं मिलता, घर के बड़े बूढ़ों के साथ इनकी कम पड़ती है देखा जाए तो। और इनको मित्रों से बड़ा लगाव रहता है। मित्रों का सुख इनको प्राप्त होता रहता है। मैंने चार्ट बना के रखा हुआ ऑलरेडी वृष राशि पर। अब यह व्यक्ति लोकप्रिय भी होगा, धैर्यवान भी होगा और वृष राशि का चंद्रमा उच्चस्थ होने के कारण जातक को यश, मान, प्रतिष्ठा भी दिलाएगा। निश्चय ही जिनकी वृष राशि है, ऐसा जातक सुंदर, बुद्धिमान, कार्यकुशल, परोपकारी, सत्कर्मी और स्थिर गति यानी मंद गति से चलने वाला, सुख और शांत व्यक्ति होता है। बहुत जल्दी ये बिगड़ता नहीं है। मिथुन राशि में यदि चंद्रमा हुए तो यानी 3 अंक, 3 नंबर। मिथुन राशि में चंद्रमा होंगे तो बुध स्वामी बन जाएगा और ऐसा व्यक्ति अनेक विषयों का जानकार होगा। परिहास और मजाक में ज्यादा आनंद लेने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और यह व्यक्ति दूसरे के मन की बात बहुत जल्दी जान लेता है। सुंदर होगा, नेत्र बड़े होंगे, बाल में घुंघरालापन रहता है, नृत्य प्रेमी होता है ऐसा। और यह व्यक्ति काम रति में भी कुशल होता है। रति सुख को प्राप्त करने में बड़ा एंजॉय करता है। और गीत तथा संगीत के प्रति इसका आकर्षण मैंने पहले ही बोल दिया है कि होगा, और वार्ता कुशल भी होगा। अब किसी अवस्था में वृष राशि वालों को कुछ परिणाम बदल के भी मिल सकते हैं, क्योंकि ग्रह यदि उन पर कोई अच्छे या बुरे पड़ेंगे तो उसके अनुसार प्रतिफल होगा। कई जातक दूत कार्य, जासूसी कार्य अथवा समझौता कराने वाले भी होते हैं वृष राशि वाले, क्योंकि धैर्यवान होते हैं ना। और इनके हाथ में मत्स्य रेखा होती है। स्त्रियों का प्रेम भाजन और उन्हें सुखी बनाने वाला, यानी स्त्रियों को उनके भोग का सुख देने वाला जातक होता है। और अपनी सज्जनता से यह व्यक्ति गौरवान्वित होता है, गौरव प्राप्त करता है। चंद्रमा अगर मिथुन राशि में होंगे तो मिथुन राशि वालों की स्थिति ऐसी बनती है। यहां पर धार्मिक भी इस व्यक्ति को बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति। हालांकि यहां बृहस्पति को केंद्राधिपत्य दोष लगेगा, परंतु वो विषय अलग है। हमने तो राशि के ऊपर खाली चर्चा करना है। यदि किसी व्यक्ति का कर्क लग्न या कर्क राशि, मेन कर्क राशि है, तो उस व्यक्ति के ऊपर, कर्क लगन के ऊपर, राशि के ऊपर इसका स्वामी चंद्रमा ही होता है। और अपनी ही राशि में चंद्रमा प्रसन्न भी रहता है। जातक जलीय पदार्थ, पेय पदार्थ लेने का बड़ा शौकीन होगा। बहुत लंबा कद नहीं होगा, लेकिन तेज चाल से चलने वाला होगा। यह व्यक्ति ज्योतिष में रुचि रखता है, ज्योतिष का ज्ञाता होता है, कर्क राशि वाला। बशर्ते कोई बुरा ग्रह ना देखे, हर एक राशि पर यह बात लागू होगी। यदि आपके जीवन में अच्छाइयां हैं तो चंद्रमा की कर्क राशि में बैठने से
अच्छाइयां भी होंगी, लेकिन यदि कोई बुराई आती है, इन फलों में कोई कमी आती है, तो दूसरे ग्रहों की दृष्टि के कारण आ सकती है। तो यह व्यक्ति अपने पत्नी के वश में रहने वाला होता है। ऐसा जातक अस्थिर धन, कभी धन आया कभी नहीं, क्योंकि चंद्रमा चंचल है। ऐसे लोगों के पास धन आएगा तो बहुत आएगा और फिर चला जाएगा तो गरीब हो जाएंगे। कभी आया कभी चला गया। कर्क राशि का चंद्रमा जातक को धार्मिक प्रवृत्ति देता है और विशेष तौर से इन लोगों को काम सुख से विरक्ति होती है। काम सुख, भोग सुख इनको धीरे धीरे प्रिय नहीं लगता, ये विरक्त हो जाते हैं। वेद शास्त्रों का ज्ञाता बन जाता है ऐसा व्यक्ति। कला का मर्म जानने वाला होता है, बलवान होता है। और चूंकि कर्क में चंद्रमा बैठे हैं तो सदाचारी भी होगा, शांत भी होगा, कूल माइंड भी होगा। फूलों की सुगंध और जल से, पानी से बहुत ही ज्यादा इसको प्रेम होगा। कुल मिलाकर के कर्क राशि वाला व्यक्ति यशस्वी होता है यदि इस पर कोई ग्रह बुरे असर न डाले तो। सिंह राशि मूल त्रिकोण सूर्य की राशि है। यहां पर अगर सूर्य के राशि में चंद्रमा बैठेंगे तो जातक के अंदर क्या प्रतिफल होगा, इसका भी विवेचन कर लेते हैं। सिंह राशि में जब चंद्रमा होंगे तो जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा और बड़ा क्रोधी भी होता है ऐसा व्यक्ति, मैंने देखा है। ऐसे लोग अपनी बात के आगे किसी की बात थोड़ा ना मानते हैं। मुखमंडल चौड़ा होता है, दृढ़ निश्चय वाला। ऐसा व्यक्ति पर्वतों में, जंगलों में घूमने का बड़ा शौकीन होता है और छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है ये व्यक्ति। इसको दांत और पेट की पीड़ा से प्रॉब्लम्स आती रहती है और मांस भोजन में भी इसकी रुचि होती है। महिलाओं से इस व्यक्ति को थोड़ी घृणा होती है। होता उदार मन है, मन इसका उदार होता है और दान देने में भी अभिमानी होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता वाला होता है, बलवान होता है। मातृभक्त होता है व्यक्ति। कोई कोई जातक घर में कलह करने वाला भी हो जाता है। क्रोध और कलह के कारण घर में अशांति भी मचा देता है। देह की कांति हीन भी हो जाती है, किंतु जंगल और पर्वत पर विहार करने की इनकी इच्छा बनी रहती है। ऐसे अवस्था में ये जंगल और पर्वत से विहार करने का योग जीवन में प्रायः बनाते रहेंगे, घूमते रहेंगे। कन्या राशि यानी 6 अंक 6, यदि कन्या राशि पर चंद्रमा होंगे तो आपकी राशि कन्या बन जाती है। स्वामी बुध हैं। यहां पर बृहस्पति चतुर्थेश और सप्तमेश हो जाएंगे। हालांकि ऐसे लोगों की पत्नी धार्मिक होगी। व्यापार, सोना चांदी, कांच, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स। कन्या राशि जब जातक की होगी तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा सुंदर होगा, थोड़ा लज्जावान होगा, सौम्य होगा। यह व्यक्ति सुंदर चाल वाला, मटक चाल वाला होगा, डबल माइंड होगा। मधुरभाषी, मीठा बहुत बोलेगा, मीठा बोलेगा, शिष्ट होगा, शिष्टाचार अच्छा होगा और इस व्यक्ति को शास्त्रों के मर्म का बड़ा ज्ञान भी होता है। कुल मिलाकर के ये विद्वान होता है। धन, संपत्ति, वैभव, संपन्नता इसके साथ रहती है और ये व्यक्ति भोगी एवं पर्यटन प्रिय होता है, भ्रमणशील होता है और इस व्यक्ति के यहां कन्या संतान अधिक होती है। पुत्र सुख कम होता है और भाग्यशाली तो होगा, सुशील भी होगा, सत्कर्मी भी होगा और अपने बल पराक्रम से, पौरुष से स्त्रियों को संतुष्ट करने में भी ये व्यक्ति निपुण होगा। अब पुत्र संतान सुख क्यों कम होगा, यहां देखना है। क्योंकि कन्या राशि है अगर, तो पंचम में मकर राशि बन जाती है।
पंचम पुत्र का स्थान है और पुत्र के स्थान के स्वामी शनि हो जाएंगे। शनि नितांत अभाव भी दे देते हैं, कुप्रभाव भी दे देते हैं, इसलिए पुत्र संतान कम होती है कन्या राशि वालों को, या संतान जिद्दी होती है। तुला राशि यदि है तो इस राशि का अंक आता है 7 और 7 अंक का स्वामी शुक्र ही है। अगर चंद्रमा तुला राशि पर है तो ऐसा व्यक्ति देवताओं की उपासना करने वाला होगा, मृदुभाषी होगा, मीठा खाने का शौक रखने वाला होगा। प्रायः इस व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है, निर्णायक क्षमता होती है, किसी के भी बारे में कुछ कहना होगा तो निर्णय अच्छा देगा, विद्वान होगा, धनवान होगा। फिर क्योंकि कला प्रिय, भ्रमण प्रिय, पर्यटन, घूमना इसको बड़ा अच्छा लगेगा, लंबे अरसे तक घूमने का शौक रखता है। हालांकि ये व्यक्ति कद में भी लंबा होता है, नासिका भी इसकी उन्नत होती है, सुंदर होती है, सुघड़ होती है। शरीर थोड़ा दुर्बल होगा, पतला होगा, यह विकलांग भी हो सकता है, नसों में इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। वाणिज्य यानी व्यापार कुशल होता है, भाई बंधुओं की सेवा सहायता करने पर उनसे अपमान भी प्राप्त करता है, यानी भाई बंधुओं की सेवा तो करे लेकिन उनसे अपमान भी प्राप्त होता है इसको। अब यहां पर जातक देवता और ब्राह्मणों का भक्त होगा, स्त्री और वाहन का सुख इसको मिलेगा, और ऐसा जातक वैभवशाली व्यक्ति होता है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, कई लोग कहते हैं कि आप थोड़ा द्रुत गति से बोलें, तो भाइयों बहनों मैं अपनी ही गति से बोलूंगा। यदि आपको कोई शिकायत है तो आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा करके द्रुत गति में कर लीजिए, बाकी मेरी जो बोली है वो बिना तोल के नहीं निकलेगी। जब तोल के बोलूंगा तभी किसी तथ्य को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूंगा। पहले देखना पड़ता है ग्रहों को, उसके बाद फिर उनका अनुमान करना पड़ता है, अव्यक्त रूप से उस ग्रह की स्थिति देखनी पड़ती है, तब आपके साथ मैं अपनी बात बांटता हूं। चलिए, तो तुला जो राशि वाले हैं, इन व्यक्तियों को वाहन का सुख प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के वैभवशाली यह व्यक्ति होगा। तो चंद्रमा का अपनी निज राशि से सुख स्थान में शुक्र क्षेत्रीय होना धन, वाहन तथा स्त्री सुख को बढ़ाएगा। चतुर्थ स्थान अगर देखा जाए तो सुख, वैभव इत्यादि देने वाला तो बनेगा ही चंद्रमा, यदि शुक्र में की राशि में होगा तो। अब हम इस चीज को और देखते हैं, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का चंद्रमा होने पर यानी 8 नंबर, बिच्छू, स्कॉर्पियो, इस जातक की आंखें बड़ी होंगी। ये जब किसी के साथ बोलेगा तो टॉन्ट करना नहीं भूलेगा, बड़े कड़वे डंक मारता है। स्पष्ट बोलने के चक्कर में ये कभी कभी घृणा का पात्र भी बन जाता है। इसका वक्षस्थल ऊंचा होता है, अच्छा होता है, जंघा और घुटने मांसल होते हैं, और यह व्यक्ति बाल्यावस्था में विशेष तौर से नेत्रों से भी पीड़ित होता है, रोगों से भी पीड़ित होता है। गेहूं रंग का, किंचित कपटी और गुप्त पाप भी करता है। ये इधर उधर की बातों में लड़ाने झगड़ाने वाला होता है ये व्यक्ति, ये मेरा देखा हुआ है, सो बता रहा हूं। कोई कोई जातक ऐसा भी होता है, उद्विग्न चित्त, बड़ी जल्दी मन उछट जाता है इसका किसी के साथ, हृदय में दुष्टता आ जाती है, दुर्बल चित्त रहता है, और ये कलह प्रिय व्यक्ति होता है। राजा या जुए के कारण धन की हानि भी इसे देखनी पड़ सकती है। बाकी ग्रहों के अनुसार जो दृष्टि है उसका फल तो आपके सामने भिन्न आएगा, लेकिन राशि के ऊपर जो हम फलादेश कर रहे हैं वो अपने एक युक्ति से आपके साथ बांट रहे हैं कि ऐसा है या नहीं है। चलिए,
धनु राशि चूंकि बृहस्पति स्वामी है धनु का, यहां बृहस्पति बलवान होंगे और ऐसे व्यक्ति के स्वामी बृहस्पति होंगे, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो होगा ही होगा। लक्ष्य को अपने निर्धारित करके चलेगा ये व्यक्ति, धर्मनिष्ठ, और किसी भी तरह से मेरे ख्याल से पाप वाला स्वभाव नहीं होगा इसका। ऐसे जातक गर्दन और चेहरे से थोड़ा लंबा होता है, कवि, गजल, सिंगिंग, विद्वता, बलवान, चतुरता, पैतृक धन इत्यादि की प्राप्ति करने में इसको सफलता मिलती है। इसके धनु राशि वाले के कान, दांत, होंठ और नाक जो होते हैं ना, बड़े होते हैं और भुजाएं लंबी होती हैं, बलवान होती हैं और नीति, नियम तथा कानून जानने वाला व्यक्ति होता है। अपने स्वजन से घृणा करने वाला होता है, अपने भाई बंधुओं से इसको घृणा होती है। उसको मीठे स्नेहपूर्ण व्यवहार से आप मना सकते हैं, गुस्से से या क्रोध से नहीं। बल प्रयोग से ऐसा व्यक्ति कभी आपके तरफ देखेगा भी नहीं, धनुराशि वाला। इनको सिर्फ आप मीठे वचनों से मना सकते हैं। ऐसा जातक विविध कलाओं में रुचि भी रखता है, सदाचारी और अस्पष्ट वक्ता भी होता है, कुल मिलाकर के मितव्ययी होता है, मित्रता के साथ व्यय करता है, सबके साथ मिलनसार भी होता है, अशिष्ट नहीं होता। मकर राशि में यदि चंद्रमा होंगे 10th हाउस और 10th नंबर, तो मकर घड़ियाल की तरह होता है, मगरमच्छ की तरह होता है। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा जिसकी मकर राशि होगी? ऐसा व्यक्ति धार्मिक आस्था रखेगा, पत्नी तथा पुत्र को सुख देने वाला व्यक्ति होगा, पतली कमर, कटी प्रदेश पतला होगा, सुंदर नेत्र और अधोभाग की दुर्बलता पाने वाला होता है। निचले भाग की दुर्बलता यानी जांघें, पैर इत्यादि पतले होते हैं। घूमने का शौकीन होगा, पर्यटन प्रिय होगा और प्रायः इस व्यक्ति को ठंडी बहुत लगती है, शीत प्रकोप कुछ जल्दी हो जाता है इसको। सुंदर कांति से युक्त संगीतज्ञ, फिर कहूंगा कि ठंड से डरने वाला, कामातुर होता है, कुल परंपरा का निर्वाह करने वाला होता है। ऐसा कामातुर नहीं है कि ये अपने परिवार में मजाक उड़वाए या हंसी उड़वाए। अब हम कुंभ राशि पर देखते हैं। जो कुंभ राशि है 11th, तो इसमें कुंभ यानी घड़े लिए हुए की आकृति वाला एक राशि का वो दिखता है आकार। तो कुंभ राशि के स्वामी शनि है। अगर कुंभ राशि है तो ऐसा जातक कैसा होगा? इसकी गर्दन लंबी, स्नायु तंत्र दुर्बल होता है। स्नायु तंत्र जो होता है वो दुर्बल होता है, नसें, नाड़ियां, और लंबे कद का अधिक रोम वाला व्यक्ति यह प्रायः होता है। देह इसका लंबा होता है, चौड़ा पांव होता है, जंघाएं पुष्ट होती हैं, नितंब तथा निष्ठुर यह व्यक्ति कहा जा सकता है, और दूसरी स्त्रियों में इसकी आसक्ति होती है, परदारा आसक्त होता है। दूसरे के धन का उपयोग करने वाला, तनिक भी संकोच नहीं करेगा दूसरे का पैसा खर्च करवाने में। लंबी पदयात्रा करने वाला और श्रेष्ठ मित्रों से सुखी होता है। कुछ ग्रहों की दृष्टि के अनुसार फेरबदल हो सकता है, होता ही रहता है, लेकिन फिर भी राशि के अनुसार जो फलादेश है वो ऐसा देखने में आता है। ऐसा जातक पंडित और शत्रुओं पर बल प्राप्त करता है, शत्रुओं को हराने की क्षमता रखता है, कार्यकुशल और दूसरे के पुत्रों से प्रेम रखने वाला, और थोड़ी इसके अंदर आलसपना भी होता है। कुंभ राशि वालों के अंदर आराम जरूर करेंगे, आराम पसंद होंगे। अब हम देखते हैं मीन राशि, जो कि अंतिम राशि है। इसमें अगर चंद्रमा है तो जातक
मोती और पानी के उत्पादन जैसे समुद्री व्यापार आदि से धन लाभ अर्जित करने की युक्ति बना सकता है। अपने परिवार के प्रति निष्ठावान और स्नेहशील होगा, उसका शरीर सुंदर होगा और यह उत्कृष्ट प्रकार का एक विद्वान कहा जा सकता है मीन राशि वाला, क्योंकि बृहस्पति स्वामी है इनके। और यह व्यक्ति अनार्जित गुप्त या गड़े धन का भोक्ता भी बन सकता है। नेत्र सुंदर होते हैं और स्त्रियों की इच्छा पूर्ण करने में यह व्यक्ति दक्ष होगा, यानी कार्य कुशल, काम कुशल, भोग कुशल, स्त्रियों को संतुष्ट करने की क्षमता वाला, सद्गुण संपन्न, निर्मल बुद्धि वाला, दुर्बल शरीर वाला, पानी में खेलने का, जल क्रीड़ा करने का इसको शौक होगा और जितेंद्रिय भी होता है। शस्त्र चलाने में यह व्यक्ति गोली, बंदूक, बारूद, धनुष, बाण, चाकू, छुरा चलाने में कुशल होता है। चंद्रमा का अपनी राशि में नवमस्थ होना जातक को धार्मिक प्रकृति का और गुणवान, सरल हृदय व्यक्ति बनाता है। कुल मिलाकर के यदि चंद्रमा आपका मीन राशि में है तो इस प्रकार का प्रतिफल होगा। अब कुछ कमी बेशी फलादेश में आ सकती है, बाकी हम इसलिए आपको ये विषय देते हैं कि आपको सरलता से अपने बारे में जानने का एक अवसर मिल जाए, क्योंकि बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं जान पाते, लेकिन सरल बातें राशि के अनुसार अपने फलादेश का हाल तो जान सकते हैं। तो इस प्रकार चंद्रमा का मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत जो फलादेश है वो इस तरह का आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। वीडियो में जिन लोगों को इसके अनुकूल लगता है वो भी कमेंट करें और जिनको प्रतिकूल लगता है वो भी कमेंट करें। बस प्रयास है मेरा ज्योतिष से परिचय करवाने का, और ये ऐसा नहीं है कि हम आपको मनोरंजन के लिए दे रहे हैं, आपको लोक रंजन नहीं, विवेक रंजन होना चाहिए। तो वीडियो में बस इतना ही, पुनः मिलेंगे और चर्चा करेंगे यदि जो मंगल है वो 12 राशियों पर क्या प्रभाव देगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।